वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत में भी 17 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। फ़ी लीटर कीमत 329 रुपये 18 पैसे पर पहुँच गई। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे पर कराची के शहरियों ने हुकूमत के सामने हाथ जोड़ लिए। कहा, खुदा के वास्ते कौम पर रहम करे, इस मुल्क में मरने के अलावा अब कोई चारा नहीं रहा। ये हम लोगों को बेरोजगार कर दिया है, अब खुद परेशान है और ये पेट्रोल फिर महंगा कर दिया उन लोगों ने। हमें कोई फायदा थोड़ी हुकूमत से। पेट्रोल की कीमत पे क्या कहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, कुछ बोलेंगे फिर जो है जेल की हवा खानी पड़ेगी। महंगाई का कुछ नहीं हो सकता, अब आदत डालनी पड़ेगी खुद को। भाई क्या कर सकते हैं, मजबूर कर दिया आवाम को। अब एक ही या लोग है, या तो गाड़ियाँ बंद करके लोग साइड में रख दे, गधा गाड़ी है क्या नाम है, उस पर सवार हो जाए बंदा, घोड़े पे सवार हो जाए, बस क्या कर सकते हैं। गधे वाली हालत तो बना दी आवाम की। जब तक आवाम के अंदर सहूल बर्दाश्त है तब तक बर्दाश्त करेगी आवाम, नहीं करेगी, बाहर नहीं आती आवाम, तो ये तो बढ़ेंगे, बढ़ने दो। क्या बोल सकते हैं यार, अब बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है, काम भी तो करना है ना। बढ़ाते हैं, अब रोज़ ही बढ़ाना है, पेट्रोल नीचे थोड़ी आना है। हमारे बड़े बड़े लोगों से ये दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के कि इस महंगाई को कम की जाए मेहरबानी करके, और बंदों को जो बेरोज़गार है उसको रोज़ी दी जाए, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो बंदे ऐसे ही मर जाएंगे, या भूख के मारे मर जाएंगे, या ये पेट्रोल के खर्चे के बारे में मर जाएंगे, या बेरोज़गार के बारे में मर जाएंगे। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम का जीना मज़ीद मुश्किल बना दिया है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे का ऐलान किया है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फ़ैसला किया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है और मौत का इंतज़ार मत करे, घरों से निकले और जमात इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने कि इंशाअल्लाह ताला अगर कौम निकलती है तो हम कीमतों में इस इजाफा को वापस मजबूर कर सकते हुकूमत को कि वापस ले ले। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराने से शहरियों का भी पारा हाई हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने इनको परेशान भी कर दिया है। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। मज़ीद बात करते हैं अहमदपुर शर्किया से अपने नुमाइंदे गुलशेर से। जी गुलशेर, लोगों का मज़ीद क्या कहना है? जी, हुकूमत की तरफ से आए दिन पेट्रोल पंप गिरा दिया जाता है और महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, जिसकी वजह से शहरी भी बहुत परेशान है। और इस वक्त जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं वो भी आसमानों को छू रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, वो भी गम में गुस्से में है। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या जुल्म कर रहे हैं आप, इतना महंगा पेट्रोल कर रहे हैं, रोजाना 500 रुपया दिहाड़ी है, हम क्या करें? जख हमारे बच्चे को खिलाएं या पेट्रोल डलवाएं? इससे तो साइकिल है। शहरी का कहना है कि हम इतनी महंगाई में 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते और इस बढ़ती हुई महंगाई से हम इतने परेशान हैं कि हम बच्चों को खाना खिलाएं या पेट्रोल डलवाएं। खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए और इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी। और हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। शहरी कहते हैं कि अब तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। मज़ीद बता रहे हैं शाहकोट से नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली। जी कामरान, पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे पर अवाम का मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तरीक़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर जो शहरी हैं वो हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि पहले कीमतें ज़्यादा थीं, अब इन पर जो महंगाई का बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो अशिया ख़ुरोनोश हैं वो इनकी पहुँच से बाहर हो जाएंगी। मेरे साथ मौजूद एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका सवाल इससे क्या कहना है।
ये जो मौजूदा गवर्नमेंट निगरान हुकूमत है, इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाकर हम लोगों पर बम गिराया है। पेट्रोल का रेट बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, खाने पीने की चीज़ों के रेट भी बढ़ जाएंगे। हमें पहले ही हमारे घरों में जो बिजली के बिल आते हैं या उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अब पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, उससे और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और ऐसे हमारा जीना दोबार हो गया। जैसा कि इनका कहना है कि कीमतें बढ़ने से इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इनका मुतालबा है कि कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि इनके लिए आसानियाँ पैदा हों। जी, खुशियाँ मातम में तब्दील। रहीम यार खान मोटरवे M5 पर गुड्डू इंटरचेंज के करीब हादसा, नई नवेली दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार ट्रालर से जा टकराई, ज़ख्मी और लाशों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज़ रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। कराची के इलाके लसबेला में रेंजर्स और पुलिस की नश्तर रोड पर गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पर कार्रवाई, 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरेटर, 3 बाउज़र पम्प्स और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान गैर कानूनी हाइड्रेंट से योमिया 1.5 से 2 लाख अफराद का पानी चोरी करके फ़रोख्त कर रहे थे। कराची में सिंध रेंजर्स और पुलिस की मॉडल कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद में कार्रवाइयाँ, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी में मुलविस लियारी गैंग वॉर के 3 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ देकर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए रब्ता करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान मुतअद्दिद बार जेल भी जा चुके। आपको अपडेट करें कि पुलिस कांस्टेबल ने थाना खालिया में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कांस्टेबल ने तल्ख कलामी पर थाने में फायरिंग करके सब इंस्पेक्टर को कत्ल किया। कांस्टेबल यूनुस ने सरकारी असलहे के साथ फायरिंग की। मुहर्रर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। CTD ने जाफराबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD का खुफिया इतला पर कलअदम तंजीम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मज़ीद जानते हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक पेशावर के इलाका खजाना में दहशतगर्दों का पुलिस पार्टी पर हमला। CTD की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से है। अब आपको बताएं कि कोयटा के इलाके तंगी में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलोचिस्तान और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्ते खाकी को उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहाँ शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको अपडेट दें कि FIA कराची जोन का हुंडी हवाला डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, 3200 अमरीकी डॉलर, 26,420 UAE धर्म, 12,299 रियाल, 24 लाख बॉन्ड्स और डिपॉजिट स्लिप्स बरामद कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में मुनज़्ज़म हवाला हुंडी गैंग के खिलाफ कामयाब छापा मारा गया। निगरान सेटअप पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। साबिक सदर आसिफ जरदारी का नून लीग समेत आला सतह के रावतों का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर जरदारी नवाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता करेंगे और उनसे पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत करेंगे। सिंध में तरक्याती कामों पर पाबंदी और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन पर बातचीत होगी। नए मुकदमात नए कानून के तहत हों या पुराने, सामना करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर अदल। कहते हैं जस्टिस बंदयाल की कारकर्दगी पर तारीख अपना फैसला देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी शिकवा। कहा इलेक्शन की तारीख आने पर अपनी सियासी हिकमत अमली सामने लाएंगे।
मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं बिलावल फ़िक्र न करें, लेवल प्लेइंग फील्ड का काम अभी शुरू हुआ है, अब बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल की जान छोटे छोटे तोतों में है। अभी तो 2 तोते सामने आए और उनकी हवाइयाँ उड़ गई। तोतों की कुर्बानी ना दी तो अपनी कुर्बानी देना पड़ेगी। चेयरमैन PTI ने भी वही गलती दोहराई जो नवाज शरीफ ने की थी। वक्त आ गया है कि मुल्क में जनरल ज़िया जैसा मसीहा हो। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मजबूरी में मुल्क की बेहतरी के लिए सरगर्म हुए हैं। न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जब तक चार्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, जब तक तमाम सियासी जमातें और अदारे एक पेज पे नहीं होंगे, इलेक्शंस करवाने का कोई कोशिश हो रही है एक पेज पर आने की? कोशिश करनी पड़ेगी, हर किसी को करनी पड़ेगी। थोड़े दिनों बाद पता लग जाएगा इनको कि ये जितने इन्होंने अपने मफादात के लिए किए थे, अपने अपने मतलब कि अरबों रुपए की करप्शन को बचाने के लिए, वो केसेस खुल गए। इनका रोक किबले की तरफ होता ही तब है जब तुम पे इनके पाँव आए। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो अभी काम शुरू हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो भी आगे आ ये नैब का जो फैसला है क्रॉस द बोर्ड आएगा। ये तो एक छोटी सी ट्रेलर नैब का, इसीलिए पीपल्स पार्टी थोड़ा सा अग्रेसिव टोन में जा रही है। अग्रेसिव टोन नहीं है, किसी के पास कोई बयानियाँ नहीं है। ये बयानियाँ बनाने के चक्कर में अपने आप को ख़राब कर, तो थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा। कैसे? 2-3 बंदे अभी आगे पीछे होंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। पीपल्स पार्टी तो इनकी तो थोड़े छोटे छोटे तोतों के अंदर इनकी जान है। अभी 2 तोते सामने आए हैं तो इनकी चीखें निकली हैं। तो ये तोतों की कुर्बानी दे देंगे? तोतों की नहीं देंगे तो अपनी देनी पड़ेगी। अब ये देख रहे, छोटी कुर्बानी चाहिए, बड़ी कुर्बानी चाहिए, मुल्क को तो बचाना है। आप इतने करीब रहे हैं चेयरमैन PTI के, हर दूसरे तीसरे दिन ये ब्लंडर कहाँ पे हुआ? नवाज शरीफ ने ये देखा ना कि मेरा तो मुतबादल है ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट के पास, मैं जो मर्जी करता फिरूँ, किसी को पूछने वाला नहीं हो, दूसरों को आने नहीं देना। और फिर 93 में क्या हुआ, तो हुकूमत ही हमारी है और अगले 20 साल रहना है, और लोग यही कहते थे आगे, और मियाँ साहब तो उसी किधर ही नहीं जा रहे। यही गलती हुई है इमरान खान से, तो उसने कहा मेरा तो मुतबादल ही कोई नहीं, मैं इनके साथ जो मर्जी खिलवाड़ करूँ या जो मर्जी तय करूँ, वहाँ जाकर मेरा तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये किसको लेकर आएंगे। और फिर वही हुआ कि जिनको नहीं आना चाहिए था वो आ गए और जिनको नहीं जाना चाहिए था वो चले। मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है? मार्शल लॉ और इमरजेंसी और जमहूरियत के बीच में हमें चलना पड़ेगा। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि बाकी इदारों को आप मलाइन करना शुरू कर दें, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ जमहूरियत का क्या नाम है, वो जी ये फौज में पुलिस बना दो, आर्मी चीफ जो है इसको उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा तो मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, DG ISI में अपना लगवा दूँ। तो क्या इससे क्या निकाल क्या रहे हो? अपना काम करने दो उनको, तुम अपना काम करो। जिस तरह हम आज गिरे हैं कि हर कोई हम पे उंगलियाँ उठा रहा है, कोई यहाँ आना पसंद नहीं कर रहा, हमारे ऊपर से जाके हमारे दुश्मनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तब अल्लाह मियाँ किसी न किसी बंदे को भेजता है, जिस तरह उसने जनरल ज़िया शहीद को भेज दिया। वो आ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूरत है कि एग्रेसिव स्टैंड की इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए, और वो आदमी जो मादर ख्वाह हो वो कभी भी नहीं निकाल सकता। मौजूदा चीफ साहब में है ये फैसला, तो उनके इकदाम मैंने देखे हैं कि कम से कम कौम को अब भी इतमाद है कि शायद हमें कोई इस मुश्किल से निकाल दे। मैं नहीं कह रहा कि उनका ये किरदार है, ये उनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। साबिक अमरीकी सफ़ीर को $93,400 जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। रिचर्ड ओल्सन को सज़ा इख्तियारियात से मुतल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सुनाई गई। रिचर्ड ओल्सन 2012 में पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर के तौर पर काम कर चुके हैं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल 26 रुपये महंगा, नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत IMF के कहने पर जुल्म ढा रही है। और कराची के इलाके लसबेला में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई, गैर कानूनी हाइड्रेंट पर छापा, 5 मुलजिम गिरफ्तार, सामान कब्जे में ले लिया।
वेलकम बैक। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें। सरगोदा के DHQ अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चौथे रोज़ में दाखिल हो गई, जिसमें नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हो गया। एहतजाज के बायस अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो मोहम्मद इमरान गुराया से। जिमरान, अस्पताल में हड़ताल की क्या वजह है? जी बिल्कुल, सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में आज चौथे रोज़ भी जो है हड़ताल का सिलसिला जारी है। तमाम OPD बंद हैं, जिससे आने वाले जो पेशेंट हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। DHQ टीचिंग अस्पताल में YDA सरगोदा और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ ने जो है वो हड़ताल कर रखी है कि जो गैर कानूनी तरीके से सरगोदा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल उमेरा को तैनात किया है, इसका फैसला जो है वो वापस लिया जाए और इसे यहाँ से हटाया जाए। जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। दूर दराज से आने वाले जो मरीज हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी किस्म के कोई टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी नहीं किए जा रहे। एक्सरे रूम भी जो है वो भी बंद है। तमाम जो शोबाजात हैं वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पर डॉक्टर सिकंदर वड़ैच हैं जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं। उनका यही कहना है कि जो गैर कानूनी तरीके से डॉक्टर उमेरा को तैनात किया गया है उसका फैसला वापस लिया जाए। जबकि जो जनरल सेक्रेटरी YDA सरगोदा हैं डॉक्टर शाह मोहम्मद, उन्होंने कहा है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता हमारा जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पर जो YDA सरगोदा के सदर हाफिज उसामा बिन सईद हैं, उनका कहना है कि ये गैर कानूनी तैनाती हमें किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो ये फैसला वापस लिया जाए और इस प्रिंसिपल को हटाया जाए। इससे कबल भी 6 साल के अरसे में ये जो उमेरा प्रिंसिपल है इनसे तैनात किया गया था, इसका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो टीचिंग अस्पताल और दीगर जो मामलात हैं वो जी ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। राजनपुर के कच्चे के इलाके में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। डाकुओं की पनाहगाहों को तबाह करने और कानून की रेट यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने पुलिस को 10 नए पुख्ता पॉकेट्स तमीर करने की इजाज़त देती है। ये पॉकेट्स किन इलाकों में तमीर किए जाएंगे, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, बताइएगा इन पॉकेट्स की तमीर कब से शुरू होगी? हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर कच्चे में बड़े ऑपरेशन की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जबकि दूसरी जानब हुकूमत की जानब से जो है राजनपुर पुलिस को 10 नए जो है पुख्ता पिकेट्स कच्चे में जो है वो तामीर करने की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। जबकि दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर राजनपुर और जो है DPO राजनपुर जो है पुलिस की भारी नफरी और इंजीनियरिंग टीमों के साथ जो है कच्चे में मौजूद है। उनकी जानब से ये जो 10 पिकेट्स हैं ये कौन कौन से इलाकों में लगाए जाएंगे, उन इलाकों का जो है वो मुआयना किया जा रहा है जो है। जबकि दूसरी जानब जो है उनकी जानब से मुख्तलिफ जो पिकेट्स थे यहाँ कच्चे में मौजूद, वहाँ का जो है वो दौरा किया गया है। जबकि दूसरी जानब इस मौका पर जो है DPO राजनपुर का कहना था कि पिकेट्स तामीर होने के बाद जो है इस इलाके में जो कानून की रेट है उसमें मज़ीद जो है वो मजबूती आ जाएगी और इलाके में जो है वो अमन है वो कायम हो जाएगा। जबकि दूसरी जानब उनकी जानब से मज़ीद ये भी कहना था कि इन इलाकों में जो इलाके अभी जो है डाकू के माजगा में हैं और ये पिकेट्स कायम होने के बाद यहाँ पर जो है ये इलाके पूरा अमन हो जाएंगे। जी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कई शिकें कलअदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। नैब को 7 रोज़ में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। बड़ी अदालत ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल 58 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। कोर्ट के मुतनाज़ा बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ा फैसला दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं नैब का पुराना कानून तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI को मुबारक हो। अब इन्हें ज़मानत भी नहीं मिलेगी और 90 रोज़ के रिमांड काटना होंगे। चेयरमैन PTI पर 13 के करीब केसेस हैं, वो इंक्वायरीज भुगते और मजा लें।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी और 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। इनमें नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शहबाज शरीफ और शौकत अजीज़ शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का केस भी बहाल हो जाएगा। अनवारुल हक काकड़ पर NGO के ज़रिए करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम था। नैब कोयटा ने 2020 में अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी और DG ऑपरेशंस की हिदायत पर इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश की थी। प्ली बार्गिन की तरमीम कलअदम अदालत उस्मा के फैसले के बाद सियासतदानों पर नए मुकदमात बहाल। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस, पिंक रेजिडेंसी केस बहाल हो गया। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस भी खुल गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस भी बहाल हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस और शौकत तरीन के खिलाफ केस भी एहतसाब अदालत को वापिस हो जाएगा। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ भी केसेस दोबारा खुल जाएंगे। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान के केस भी सुने जाएंगे। इसके अलावा फरियाल तालपुर, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, खुसरो बुख्तियार, आमिर महमूद कियानी, अकरम दुरानी के केसेस भी बहाल हो गए। सलीम मानवी वाला, नूर आलम खान, नवाब असलम रईसानी, डॉक्टर मालिक बलोच, नवाब सनाउल्लाह जहरी, वर्जीस ताहिर, नवाब अली वसान और शर्जील मेमन के केसेस भी बहाल हो गए। लियाकत जतोई, इंजीनियर अमीर मुकाम, जाफर खान मंदूखेल, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, अब्दुल अलीम खान, सैयद आदिल गिलानी से मुताल्लिक केसेस भी दोबारा सुने जाएंगे। रवां साल 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर मुतल्लिका फोरम्स को भेजे गए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में साबिक वज़राए आज़म समेत मुल्क की अहम सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल थे। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों ने आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 50 से ज़ायद रेफरेंसेस अदालती दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर नैब को वापस कर दिए थे। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस शामिल है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची इंतज़ामिया ने अजनास, दुकानों और गोदाम पर छापे मारकर खौफ व हिरास फैला दिया है। एक दुकान में 50 बोरी चीनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। पीर को कराची की तमाम होलसेल मार्केटें बंद रहेंगी। मज़ीद तफसीलात काशिफ मुनीर की रिपोर्ट में। कराची जखीरा अंदोजों और सट्टेबाजों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन, दुकानों और गोदामों पर छापे, 50 बोरी चीनी पर 5 लाख रुपए जुर्माना। चीनी की कीमत मजीद बढ़ गई। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने जोड़िया बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 125 थोक दुकानों, गोदामों को सील करके भारी जुर्माने आयद किए गए। चालान करने का कोई जाब्ता होना चाहिए। व्यापारियों को गाड़ी में बिठाएं, ताजिर बरादरी को गाड़ी में बिठाएं पुलिस की, ये कोई इंसानियत है? और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर आपने चालान करना है तो मुझे बेस बताएं, किस बेस पे चालान करना है, बेस तो बताएं ना भाई। चीनी के रेट 1 घंटे में ऊपर, 1 घंटे में नीचे, इसका रेट कहाँ फिक्स होगा? कार्रवाई से कबल चीनी की एक्स मिल कीमत 141 रुपए थी, 5 रुपए इजाफे से 146 रुपए हो गई। जो अभी छापा पड़ने से पहले का रेट बता रहा हूँ आपको, कि जो छापे नहीं पड़े थे तो उस टाइम 141 रुपए की चीनी हो चुकी थी। वो छापों पड़ने के बाद जब सप्लाई बेड होना शुरू हो गई है तो आज चीनी जो होलसेल में बिक रही है वो 150 रुपए में बिकना शुरू हो चुकी है। उनका कहना था कमिश्नर कराची ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया और खुद मीटिंग में चले गए। इंतजामिया ने मुज़ाकरात से मामला तय ना किए तो पीर को हड़ताल होगी। कराची की ब्यूटी क्वीन अरीका रॉबिन को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहना दिया गया। अरीका ये टाइटल जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बन गई। अरीका कौन है और क्या करती हैं, आइए देखते हैं मनहा सदीक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुकाबले का ताज पहनने वाली एरिका का ताल्लुक कराची से है। 24 साल एरिका एक प्रोफेशनल मॉडल है जो अब तक कई ब्रांड्स के लिए काम कर चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।